नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के सरकारी शिक्षक हो जाएं सावधान, स्कूल से बाहर हाजिरी बनाई तो माने जाएंगे अनुपस्थित। झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि सरकारी स्कूलों में निर्धारित समय तक न केवल बच्चे बल्कि शिक्षक भी उपलब्ध रहें। समय पर शिक्षक और बच्चे स्कूल आएं और समय पर ही स्कूलों में छुट्टी हो। इसे लेकर शिक्षकों को न केवल ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति बनाना अनिवार्य होगा बल्कि उन्हें स्कूल में जाकर ही उपस्थिति बनाना होगा। अपने घर से या स्कूल से बाहर किसी जगह से उपस्थिति बनाने पर शिक्षक अनुपस्थिति पाए जाएंगे। झारखंड के लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना होगा बाहर, टीएमएच में ही मिलेंगी सारी सुविधाएं। टाटा स्टील द्वारा संचालित टाटा मेन हॉस्पिटल में अब बोन मैरो और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। आंख की सभी बीमारी व आंखों के ऑपरेशन की सुविधा समेत कीमोथेरेपी के भी मरीजों को अब टीएमएच में ही इलाज की सुविधा मिलेगी। एक माह में शहरवासियों को सभी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे टाटा स्टील के कर्मचारियों के अलावा शहरवासियों को किडनी ट्रांसप्लांट के साथ साथ अन्य बीमारियों के इलाज के लिए नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता व सीएमसी वेल्लोर की ओर से रुख नहीं करना होगा। अब आप ऑन द स्पॉट भर सकेंगे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान का जुर्माना। झारखंड पुलिस ने की ये व्यवस्था। क्यूआर कोड व एटीएम कार्ड से अब किसी भी चौक पर ऑन स्पॉट ट्रैफिक चालान का जुर्माना भरा जा सकता है। इसके लिए सभी चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पॉस मशीन दी गई है। उसमें सारी सुविधा मौजूद है। पॉस मशीन में क्यूआर कोड के जरिए किसी भी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। साथ ही किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड के जरिए ऑन स्पॉट जुर्माना काटे जाने पर उसी जगह जुर्माना भरा जा सकता है। पारा शिक्षक को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, पेंशन समेत इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी। कुल नियुक्ति में 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली में बदलाव को सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा गया है। इसके अलावा पारा शिक्षकों को पीएफ कल्याण कोष अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक होगी। पारा शिक्षकों के पीएफ से जुड़ने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य में लगभग 60,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड के निजी नर्सिंग संस्थानों में जेसीई-सीईबी से नामांकन अनिवार्य, नहीं तो रद्द होगा निबंधन। झारखंड के सरकारी निजी नर्सिंग संस्थानों के साथ साथ इस साल से सभी निजी नर्सिंग संस्थानों में भी नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने इसे अनिवार्य करते हुए जेसीई-सीईबी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा तथा काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन नहीं लेने वाले संस्थानों का निबंधन रद्द करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने वैसे नर्सिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अभी तक विभाग को अपनी सीटें उपलब्ध नहीं कराई हैं। झारखंड में समुद्री हवाओं के असर ने बढ़ाया सर्दी का सितम, तापमान में आएगी भारी गिरावट। झारखंड की राजधानी रांची में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान है। तापमान 10 डिग्री के नीचे जाने के आसार हैं। इसके साथ ही दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतलहर चलने की आशंका बनी हुई है। इस बारे में मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चल रही है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा शीतलहर से प्रभावित है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने राज्य के 4,943 जगहों पर मारा छापा, 1,137 बिजली चोरों पर किया एफआईआर। झारखंड राज्य में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। झारखंड ऊर्जा विकास नगर निगम लिमिटेड की ओर से ऐसे बिजली चोरों पर छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। इन्हें ऐसे चिन्हित प्रतिष्ठानों पर न केवल छापेमारी की जा रही है बल्कि उन पर संबंधित थाने में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एफआईआर भी तत्काल की जा रही है। निगम की ओर से इस तरह की कार्रवाई के बाद राज्य भर में हड़कंप मचा हुआ है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में 23 नवंबर को एक दिवसीय छापेमारी अभियान चलाया जाएगा जिसमें 1,137 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। ऑनलाइन गेमिंग ने छीन लिए एक और जान, हार से मायूस 14 साल के मासूम ने दी जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक 14 साल के मासूम ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह ऑनलाइन गेम में हार गया। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वीडियो गेम की लत में उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव टलने से अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी मतदाता सूची।
झारखंड में निकाय चुनाव टलने से अब यह तय हो गया है कि यहां अब अगले साल ही चुनाव हो पाएगा। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से मतदाता सूची का विखंडन कराकर मतदाता सूची तैयार करानी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2022 को अहर्ता तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची का विखंडन कराकर वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार कराई थी, लेकिन अब नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करानी होगी। भारतीय रेलवे ने 21 ट्रेनों को किया रद्द, बोकारो से गुजरने वाली गाड़ियां भी प्रभावित। आसनसोल रेल मंडल के अंडाल रेलवे स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 21 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई है। इसका असर बोकारो स्टेशन से होकर चलने वाली 2 जोड़ी गाड़ियों पर भी हुआ है। वर्धमान हटिया मेमो एक्सप्रेस 26 से 28 नवंबर तक रद्द होगी। यह ट्रेन वापसी में 27 से 29 नवंबर तक नहीं चलेगी। वहीं कामाख्या और रांची एक्सप्रेस 29 नवंबर को कैंसिल रहेगी। यह गाड़ी वापसी में 30 नवंबर को नहीं चलेगी। आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ अमिताभ चटर्जी ने बताया कि अंडाल रेलवे स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 21 ट्रेनों के परिचालन को रद्द किया गया। जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में टिकट आरक्षित कराए हैं उन्हें उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।